वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 यानी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ए टू डी शो 2 × 1/5, 2 × 1/2, 3 × 2/3, 3 × 1/4। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना हम लोग सीख चुके हैं। दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है, हमें न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे हमें फिगर्स के माध्यम से बताना है कि इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से जो ए फिगर द्वारा रिप्रेजेंट की गई वैल्यू है वो कौन सी है। आप देखें कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल को 3 इक्वल पार्ट से बांटा गया है, 1, 2, 3। इसका मतलब है कि इसका हर एक पार्ट 1/3 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अगर हम शेडेड पोर्शन की बात करें, छायांकित पोर्शन की बात करें, तो हमें ये दिख रहा है कि इसके 2 पार्ट्स शेडेड हैं। तो हम इस शेडेड पोर्शन को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें 2/3 मिलेगा। इसी तरह से इस सेकंड सर्कल में देखें, यहाँ पे भी 2 पार्ट्स शेडेड हैं, तो इसको भी हम 2/3 कह सकते हैं। यहाँ पे इस थर्ड फिगर में भी हम देख सकते हैं कि 2 पार्ट्स शेडेड हैं, तो इसको भी हम 2/3 कहेंगे। अब अगर हम ये सारे पार्ट्स जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 3 × 2/3। और 3 × 2/3 आप देख सकते हैं इनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से जो थर्ड पार्ट दिया गया है 3 × 2/3, वही 3 × 2/3 की वैल्यू हमें ए फिगर्स के माध्यम से मिल रही है। तो हम बोलेंगे कि ये हमारा फर्स्ट को शो करता है। इसी तरह से हम लोग बी में आ जाएं। बी में देखिए आपको एक रेक्टेंगल दिया गया। रेक्टेंगल का मतलब अब रेक्टेंगल को हम होल मानेंगे, पूरा मानेंगे, एक मानेंगे, और इस रेक्टेंगल के 2 पार्ट्स किए गए हैं। तो इस पार्ट को हम 1/2 और इस पार्ट को हम 1/2 कह सकते हैं। शेडेड पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे एक पार्ट शेडेड है, इसको हम 1/2 कहेंगे, और सेकंड रेक्टेंगल में भी एक ही पार्ट शेडेड है, इसको भी हम 1/2 कहेंगे। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 2 × 1/2 मिल जाएगा, और 2 × 1/2 सेकंड पार्ट में दिया गया है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से हम लोग फिगर सी में देख सकते हैं, एक स्क्वायर दिया गया है और इस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया है, 1, 2, 3, 4। 4 पार्ट में बांटा है, इसका मतलब हर पार्ट 1/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये और 1/4 ये। तो अगर हम इस शेडेड पोर्शन को कहें तो शेडेड पोर्शन को हम 1/4 फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी एक पार्ट शेडेड है, तो इसको भी हम 1/4 कहेंगे। यहाँ पे भी एक पार्ट शेडेड है, इसको भी हम 1/4 कहेंगे। और इन तीनों को जब हम कंबाइन जोड़ देंगे तो हमें 3 × 1/4 मिल जाएगा, और 3 × 1/4 फोर्थ पार्ट में दिया गया है, तो ये पार्ट 4 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से डी ऑप्शन में आ जाए, यहाँ पे एक सर्किल है और इस सर्किल को 5 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। तो अब हर एक पार्ट 1/5 है। इस शेडेड पार्ट को हम 1/5 लिखेंगे और इस शेडेड पार्ट को भी हम 1/5 लिखेंगे। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 2 × 1/5 मिलेगा। तो जो बच गया है यानी फर्स्ट पार्ट वो 2 × 1/5 है। तो इस तरह से हमने बता दिया। क्वेश्चन था विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो। इनमें से जो ड्राइंग बनी है ए टू डी, इनमें से कौन कौन इन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, हमने बता दिया। जो ड्राइंग ए है वो फर्स्ट पार्ट यानी 3 × 2/3 को रिप्रेजेंट करती है। ड्राइंग बी सेकंड पार्ट 2 × 1/2 को रिप्रेजेंट करती है। ड्राइंग सी 3 × 1/4 को दिखाती है, और ड्राइंग डी 2 × 1/5 को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फिगर्स दिए गए थे और उन फिगर्स को बताना था कि कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको पहले फ्रैक्शन दे दी गई और बताया कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन किस किस पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आइए हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट यानी ए फिगर में देखिए आप, एक सर्कल है और इसके 3 पार्ट्स हैं, मीन्स हर एक पार्ट 1/3, 1/3, 1/3 है, और जो शेडेड पोर्शन है वो एक पार्ट है। तो इस शेडेड पोर्शन को हमें लेना है, ये हमारा 1/3 है। सेकेंड सर्किल में भी हम देख सकते हैं 1/3 पार्ट ही मिल रहा है। और अगर हम इन दोनों की कंबाइन बात करें तो ये 1/3 + 1/3 लिखा हुआ है, जो कि वैल्यू होगी 2 × 1/3 की। और आप इक्वल टू देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सर्किल है, 3 इक्वल पार्ट्स हैं और 2 पार्ट शेडेड हैं। 2 पार्ट शेडेड का मतलब ये 1/3 1/3 मीन्स दिस इज 2/3। यही लिखा हुआ है 2 × 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। तो आप देखें ए फर्स्ट है 3 × 1/5, सेकंड है 2 × 1/3।
और थर्ड है 3 इंटू 3/4। तो ये 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा जो पिक्चर ए है वो इस सेकेंड पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से आप बी में आ जाइए। बी में आप देखें कि एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट हमारा ये है, एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल और ये चौथा ट्राइंगल। इसमें आपके शेडेड पोर्शन कितने हैं? 1 2 3, 3 ट्राइंगल शेडेड है और टोटल ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इस शेडेड पोर्शन को हम 3/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से हम सेकेंड ट्राइंगल में देखें, यहाँ पे भी 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स शेडेड हैं, तो इसको भी हम 3/4 कह सकते हैं। और थर्ड ट्राइंगल में भी 4 पार्ट्स में 3 पार्ट्स शेडेड हैं, तो वो भी 3/4 से रिप्रेजेंट होगा। ओवरऑल इस लेफ्ट साइड को हम क्या लिखेंगे? 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3/4। 3 टाइम्स 3/4, 3 टाइम्स 3/4 का मतलब दिस इज 3 3 जा 9/4। और 9/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 होल 1/4, यानी 2 होल पार्ट्स हैं और 1/4 एक पार्ट है 1/4। आप देखें राइट साइड में क्या लिखा हुआ है। राइट साइड में हमें ये ट्राइंगल मिला, इस ट्राइंगल के चारों पार्ट शेडेड है, तो ये 1 है। यहाँ पे एक ट्राइंगल मिला, इसके चारों पार्ट शेडेड है, तो ये भी 1 है। तो 1 होल 2 होल पार्ट्स। और जो लास्ट वाला है उसमें इस तरह से दिया गया है, केवल ये अपर पार्ट शेडेड है, तो ये हमारा 1/4 है। तो 1 1 एंड 1/4 तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें 2 होल पार्ट्स एंड 1/4 पार्ट मिल जाएगा। इसका मतलब ये हमारा थर्ड 3 इंटू 3/4 इक्वल टू 2 होल 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो पिक्चर बी का आंसर है थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हमारी पिक्चर सी है। आप देखें ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है और इस रेक्टेंगल को 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, 5 रेक्टेंगल्स में। तो यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, शेडेड पार्ट को हम 1/5 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी 5 पार्ट्स हैं और एक पार्ट शेडेड है, इसको भी हम 1/5 कहेंगे। और थर्ड रेक्टेंगल में भी एक ही पार्ट शेडेड है, तो तीनों रेक्टेंगल्स को कंबाइन अगर करें तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 मिलेगा, जो कि 3 टाइम्स 1/5 होगा। 3 टाइम्स 1/5 का मतलब है 3/5। और राइट साइड में आप जब पिक्चर से ऑब्जर्वेशन देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस रेक्टेंगल को 5 पार्ट्स में बांटा गया, जिसमें से 3 पार्ट्स शेडेड हैं। तो ओवरऑल इसका शेडेड पोर्शन कितना होगा? 3/5 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा जो फर्स्ट क्वांटिटी है 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/5, इसको पिक्चर सी रिप्रेजेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिर से 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। आप ये कहेंगे कि यहाँ दिया गया 7 इंटू 3/5, तो 7 इज द होल नंबर। वी कैन राइट होल नंबर इन फ्रैक्शन फॉर्म आल्सो। हम 7 को 7/1 कर सकते हैं और हम ये जानते हैं कि 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने से हमें न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 7 इंटू 3/5। 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/1 इंटू 3/5। अब आप देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन में 7 अंश है, 1 हर है, यानी 7 इज न्यूमरेटर, 1 इज डिनोमिनेटर, हियर 3 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर। तो हमें 7 को मल्टीप्लाई 3 में करना है और 1 को मल्टीप्लाई 5 में करना है। इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 3 जा 21/1 इंटू 5। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 21/5 मिल गया है। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फॉर्म। तो हमें इस फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब अगर इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, या आम भाषा में कह सकते हैं इसको अगर हम काट सकते हैं तो किसी भी एक नंबर से काटेंगे। उसके बाद हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। और जहाँ पे हमें एक होल पार्ट मिलता है और कुछ दूसरे पार्ट्स मिलते हैं तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। यहाँ पे 21/5 को हम देख सकते हैं कि 21/5 दोनों 4 प्राइम नंबर्स हैं।
अभाज्य संख्या है, यानी कि 21 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसी कोई नंबर नहीं जिसमें हम 21 और 5 को कैंसिल कर सकें, तो हम सीधे 21 में 5 को डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 21, तो हमें यहाँ से 4 होल पार्ट्स मिले और एक रिमाइंडर बचा, तो एक यहाँ आ गया अपॉन 5, तो इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे 4 से 1/5 4 1/5। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा 4 होल पार्ट एंड 1/5 पार्ट, 4 1/5 इसका आंसर है। इसी तरह से हम इसके सारे पार्ट्स को कर सकते हैं। देखिए 4 × 1/3 को हम लिख सकते हैं 4 × 1 4, 1 × 3 3, और इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 1 रिमाइंडर 1/3। यहाँ पे हम 2 6 जा 12, 12/7, 7 से इसको डिवाइड करें, 7 2 जा 14 होगा तो केवल एक बार भाग जाएगा, तो 1 होल पार्ट और 5 रिमाइंडर बचा 5/7। यहाँ 5 × 2/9, 5 2 जा 10 अपॉन 9 1 जा 9, तो 10 अपॉन 9 को हम लिख सकते हैं 1 1/9। यहाँ देखिए 2/3 × 4/1, 2 4 जा 8 अपॉन 3, 8 अपॉन 3 को हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6 और 2 रिमाइंडर बचा, 2 शेष बचा 2/3। इसको वापस कन्वर्ट करना चाहे तो 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये है 5 6 जा 30, 30/2। अब इसको हम जब 30/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 से ये पूरी तरह से डिविजिबल है, इसको हम 15 आंसर बता देंगे। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 मिलेगा। इसी तरह से ये लिखा हुआ 11 × 4 44 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 जा 42 एंड 2 इज रिमाइंडर 2/7। नेक्स्ट 24 जा 80 डिवाइडेड बाई 5, 5 इसको डिवाइड किया जा सकता है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 5 जा 80। आप लोगों को टेबल याद होगी। यहाँ पे 13 × 1/3, 13 1 जा 13, 1 3 जा 3, 13/3। इसको हम लिख सकते हैं 3 4 जा 12 एंड 1 रिमाइंडर 1/3। लास्ट पार्ट हमारा है 15 × 3/5, 15 3 जा 45 एंड 1 5 जा 5, डिवाइड कर लें 5 9 जा 45। तो ये हमारे आंसर है। ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई है, 9 होल पार्ट्स हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग ये जान चुके हैं कि अगर हमें दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो हम न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत ईजी होता है इन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है शेड 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स ए। बॉक्स ए ये दिया गया है, बी बॉक्स ये है और सी बॉक्स ये है हमारा। तो ये ए बॉक्स है, ये बी बॉक्स और ये सी बॉक्स। करना क्या है कि बॉक्स ए में जितने भी सर्कल्स हैं उनमें से 1/2 ऑफ सर्कल्स को हमें शेड करना है, यानी हाफ को शेड करना है। 1/2 का मतलब हर 2 में से एक सर्कल शेड होना चाहिए। इसी तरह 2/3 का मतलब हर एक 3 में से 2 ट्राइंगल्स शेड होना चाहिए। 3/5 का मतलब हर एक 5 स्क्वायर्स में से 3 स्क्वायर शेड होना चाहिए। तो 1/2 ऑफ सर्कल का मतलब हाफ सर्कल। चाहे आप इस तरह देखें कि यहाँ पे 3 4 12 सर्कल्स हैं, उनमें से हमें 6 सर्कल्स शेड करना है, या हम कोई भी 2 सर्कल लें और उनमें से एक सर्कल को शेड कर दें। ये दोनों हो गए। इसके बाद इन दोनों में देखा, इनमें से हमने एक सर्कल को शेड कर दिया। उसके बाद इन दोनों में देखा, एक सर्कल हमने शेड कर दिया। नेक्स्ट इन दोनों में देखा, एक सर्कल शेड कर दिया। इन दोनों में एक सर्कल शेड कर दिया। इन दोनों में एक सर्कल शेड कर दिया। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सर्कल शेड हो चुके हैं। और ये हमारा 6/12 को रिप्रेजेंट करता है। 6/12 का मतलब है जब हम इसको सिंपल फॉर्म बनाएंगे तो ये हमें 1/2 ही दिखाएगा। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पे हमें 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स शेड करना है। हर 3 में से 2 ट्राइंगल्स। ये देखिए पहली रो में 3 ट्राइंगल्स हैं, इनमें से कोई भी 2 ट्राइंगल आप शेड कर दीजिए। दूसरी रो में 3 ट्राइंगल्स, इनमें से कोई भी 2 ट्राइंगल सेट कर दीजिए। तीसरी रो में 3 ट्राइंगल्स हैं, इनमें से कोई भी 2 ट्राइंगल सेट कर दीजिए। अब आप ओवरऑल देखेंगे कि कुल हमारे पास 9 ट्राइंगल्स हैं। 9 ट्राइंगल्स में हमने 6 ट्राइंगल्स सेट कर दिए। तो जो शेडेड पोर्शन होगा वो 6/9 होगा। और इसको जब हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 3 2 6 एंड 3 3 9 हमें मिल जाएगा। सिमिलरली सी सेक्शन में हमें 3/5 ऑफ द स्क्वायर सेट करना है। हर 5 में से 3 स्क्वायर्स। यहाँ देखिए पहली रो में 5 स्क्वायर्स हैं, इन 5 में से कोई भी 3 स्क्वायर आप सेट कर दीजिए। तो ये पहली रो में हमें 3/5 मिल गया। नेक्स्ट रो में फिर से इन्हीं 5 में से 3 को हमने
सेट कर दिया, थर्ड में भी लीजिए 5 में से 3 को हमने सेट कर दिया। अब ये फ्रैक्शन बन क्या रही है, टोटल 15 स्क्वायर्स हैं, तो 15 हो गया डिनोमिनेटर, और हमने सेट कितने किए 9/15। जब इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 9 एंड 3 5 15। तो ये 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमें बताना था सेट करो 3/5 ऑफ द स्क्वायर बॉक्स सी। तो इस बॉक्स सी में हमने 9 स्क्वायर सेट कर दिए। इसको हम दूसरी तरह भी समझ सकते हैं, 3/5 है हमारी फ्रैक्शन जो कि हमें सेट करना है। यहाँ पे टोटल 15 बॉक्सेस हैं, तो 15 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम 9/15 भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि 15 में से 9 स्क्वायर्स हमारे शेड होना चाहिए, तो इन 15 में से कोई भी 9 स्क्वायर्स आप सेट कर दें। इसी तरह से यहाँ भी हम देखें कि टोटल 9 ट्राइंगल्स हैं, तो जो हमारी फ्रैक्शन रिक्वायर्ड थी 2/3, इसके डिनोमिनेटर को 9 बनाने के लिए हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 6/9 मिल जाएगा। तो हमें इन 9 में से इन्हीं 6 ट्राइंगल्स को सेट करना है 2/3 फ्रैक्शन को पाने के लिए। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी बचे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।